अपने मॉम डैड पे डिपेंडेंट नहीं होना है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। बिकॉज मुझे पता है वहां पर अगर मैं रहूंगी मैं बहुत बिगड़ जाऊंगी, मैं बहुत बेबी सिट हो जाऊंगी वहां पर, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, मैं एकदम एकदम अलगरज हो जाऊंगी। मैं अपने काम में करूंगी तो मेरे बच्चे के लिए ही फ्यूचर होगा और मुझे आसानी होगी डिलीवरी के लिए। अगर पैसे वगैरह की जरूरत होगी तो मुझे कभी किसी के हाथ में सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बट कोई नहीं, अल्लाह बहुत बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मोमेंट है उनके लिए कि अल्लाह करे कि साथ खैरियत से बच्चा और माँ दोनों अच्छे से डिलीवरी कर दे। और ऑपरेशन की तो नौबत नहीं आनी चाहिए, बट आजकल की दुनिया में ऐसा हो जाता है कि जरा सा भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि भाई बच्चा या माँ दोनों में से किसी को भी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन में हमको नहीं रखना है, तो बेटर है ऑपरेट करते हैं, जिससे मेरे साथ हुआ था। तो मैंने जब मतलब आयशा और अबरेश भाई का जब गोद भराई हो रही थी तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मुझे अपने चीजें थोड़ी बहुत याद आई। मुझे याद आया कि कितना कुछ कॉम्प्लिकेटेड था और कितनी सारी चीजें हुई थी। आई डोंट नो आप सबको पता है या नहीं पता है, बट एक बहुत बड़ा रीजन था क्यों मेरा मंथ्स में हुई जोहान क्यों 8 मंथ्स में हुआ। बिकॉज मुझे 7 मंथ्स में आफ्टर माई गोद भराई मुझे हो गई थी खून की वॉमिटिंग। बिकॉज वो टाइम पे भी मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत एंजाइटी अटैक्स आते थे मुझे वो टाइम पे, और बहुत सारी चीजें हुई थी जो मैं ऑन स्क्रीन बोलना नहीं चाहती हूँ। बट ठीक है, एक माँ अगर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है कोई चीज से तो वो कोई हर्ज नहीं है। बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से जा रही थी वो टाइम पे। पहले तो मुझे बेबी के मतलब बच्चेदानी की थैली के ऊपर सिस्ट हो गया था, मतलब खून की गांठ हो गई थी। फिर 2 महीने वो नहीं हुए तो उसके बाद मुझे पथरी का दर्द हो गया था, मतलब स्टोन का दर्द हो गया था, दोनों किडनी में स्टोन था, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर बोलता था ज्यादा पानी मत पियो। बट प्रेगनेंसी में पानी पीना बहुत जरूरी होता था। ज्यादा पानी पीती थी तो मुझे ऐसा फ्लू आता था बार बार, तो उसके लिए भी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मे बी ऑपरेशन करना पड़ सकता है आपको, एक स्टेम या स्टैंड करके कुछ चीज होती है वो आपको लगाना पड़ सकता है। फिर हम लोग किडनी के डॉक्टर्स के पास भागम दौड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो मुझे एंजाइटी पैनिक अटैक्स आने लग गए थे बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन एंड एवरीथिंग वट एवर द सराउंडिंग वॉज गोइंग ऑन। और उसकी वजह से मुझे खून की उल्टी होने लग गई थी एंड उसकी वजह से जोहान को खाना पेट में पहुंचना बंद हो गया था। उसकी वजह से मुझे कॉन्स्ट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो गए 8 महीने के मिड में। और कैसे 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 डॉक्टर ने खींच खींच के ड्रैग किए और 8 मंथ्स पूरा कंप्लीट किया। और जिस दिन मेरा 8 मंथ्स कंप्लीट हुआ उसी दिन जोहान को डिलीवरी किए। बिकॉज ज्यादा बच्चे को अंदर रखते, जोहान को अगर ज्यादा अंदर रखते तो उसको प्रॉब्लम हो सकती थी, जिस वजह से हमको ऑपरेट करके उसे निकालना पड़ा। और जिस वजह से उसका जो भी है से इट ऑन स्क्रीन कि अगर आप ज्यादा डिप्रेशन लेते हो, ज्यादा आपको अगर एनवायरनमेंट में ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहां पर आप हैप्पी नहीं हो तो चीजें हो जाती है, बच्चा कमजोर पैदा होता है। तो यस, मेरा जोई बहुत कमजोर पैदा हो गया था, 2.5 का हुआ था। एंड देन फिर विद इन 40 डेज वो 1.5 का हो गया था, 1 किलो डाउन हो गया था, बहुत कमजोर हो गया था। आपको तो सब पता ही है जर्नी। तो ये सारी चीजें जब एक माँ प्रिकॉशंस लेती है वो हर एक चीज को सोच के लेती है, क्योंकि एट द एंड कोई बेड पे नहीं लेटने वाला है, वो सिर्फ माँ और बच्चा ही लेटने वाला है। तो माँ एक बार ये भी सोचेगी कि मेरे को कुछ भी हो जाए चलेगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। एंड आफ्टर मतलब 6-8 महीने की तकलीफ के बाद मुझे जोहान हुआ था और मैं एकदम हार चुकी थी, उसके बाद हुआ था। तो वो सारी चीजें मेरे अंदर इतनी भरी हुई थी ना कि कोई कुछ भी अगर मुझे खिलाफ भी बोल देना कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो वो सारी चीजें बहुत हर्ट होती थी कि यार मैं कुछ चीजों से जा रही हूँ, मुझे बेड रेस्ट बोला गया है, फिर भी मैं इतना ट्रैवल करती थी, व्लॉगिंग वगैरह करती थी। मैं एक मतलब अपने अंदर एक हिम्मत पैदा करती थी बिकॉज मुझे पता था मैं करूंगी तो मेरे बच्चे के लिए ही फ्यूचर होगा और मुझे आसानी होगी डिलीवरी के लिए। अगर पैसे वगैरह की जरूरत होगी तो मुझे कभी किसी के हाथ में सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बट कोई नहीं, अल्लाह बहुत बड़े है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप किधर से वो होते हो तो कहीं से अल्लाह दे देते। वैसे अब मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है गाइज कि आपको तो पता ही है, मेरा फोन टूट गया था कोई और रीजन से, और यस व्लॉग में कुछ और बताया गया था। तो मेरा जो ये फोन टूटा था उसके बाद से मैं इसको रिप्लेस नहीं करा पाई थी क्योंकि इसमें मेरा पूरा डेटा वगैरह था और मेरे पास दूसरा कोई फोन नहीं था जिसमें मैं बैकअप ले सकूं, बिकॉज मेरा दूसरा फोन भी बहुत हैंग हो रहा था। सो गाइज मेरा ये जो स्पेयर फोन है वो मुझे बहुत काम आ रहा है इस फोन के टूटने के बाद। जब टूट गया था ये चल रहा था, बट अचानक से क्या हो गया ना कि ये फोन अब चलना बंद हो गया है।
अब इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। आप अगर इसको क्लोजली देखोगे तो इसके जो स्क्रीन है इसके ऊपर है ना ब्लू 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 होने लग गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया है मेरे साथ। यही मेरी रोजी रोटी है गाइस, आप समझ सकते हो, वीडियोस बनाना, व्लॉगिंग करना एंड ऑल दैट स्टफ। बट कोई नहीं, इसके लिए भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई रास्ता खोलेंगे। एंड माई डैड इज लाइक, तू क्यों टेंशन लेती है, देखो फोन चाहिए मैं दिला देता हूँ। बट आई एम लाइक नो यार, अपने मॉम डैड पे डिपेंडेंट नहीं होना है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। बिकॉज मुझे पता है वहां पर अगर मैं रहूंगी मैं बहुत बिगड़ जाऊंगी, मैं बहुत बेबी सिट हो जाऊंगी वहां पर, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, मैं एकदम एकदम अलगरज हो जाऊंगी, मैं अपने काम धंधे पे ध्यान नहीं दूंगी। मैं सोचूंगी कि हाँ मम्मी डैडी है, बट ऐसा नहीं करना है मुझे। बिकॉज अगेन आई डोंट वांट टू फॉल इनटू दिस थिंग, आई वांट टू बी ऑन माई सेल्फ नाउ, फ्रॉम नाउ ऑलवेज। मैं हमेशा से अब ऐसा चाहती हूँ कि मैं अपने आप पर ही रहूं, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। मतलब आप किसी पे भी डिपेंडेंट हो जाते हो ना तो सामने वाला आपका बहुत फायदा उठाता है, आपकी कमजोरी एक एक नस पकड़ लेता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, मेरे माँ बाप तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट मैं उनके लिए ऐसा ना कर दूं, मैं उनकी कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ मम्मी मेरे को पैम्पर कर रहे तो मैं लेटे रहूं, मैं काम नहीं करूं, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मैं बैठे बैठे लेटे लेटे और खाली दिमाग शैतान का होता है। तो इसलिए मैं अपने काम पे बहुत फोकस्ड रहना चाहती हूँ। आज भी मैं कैसे कैसे व्लॉग बना रही हूँ वो मेरा अल्लाह जानते हैं। बट कोई नहीं, हर मुश्किल के बाद एक आसान रास्ता होता है और अल्लाह पाक हमेशा मेरे लिए रास्ता क्रिएट करते हैं और हमेशा करते आए। तो मैं उस चीज की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस चीज की सोच रही हूँ और समझ रही हूँ कि यस, ये फोन को मुझे एट दी एंड फॉर्मेट ही करना था, बिकॉज इसमें जो फोटोज और वीडियोज है मेरे कोई काम की नहीं है, अब तो मेरे कोई काम की नहीं है। तो मैं वो सारी चीजें डिलीट करना ही चाहती थी। तो अल्लाह पाक ने बोले कि जल्दी करो, देखो नहीं करेंगे तो तुम्हारा फोन ऑफ। तो इट इज गॉन, इट इज डेड नाउ। एंड आई एम होपिंग कि जल्दी से जल्दी ये फोन मैं बनाने दूं, जैसी मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ जाएगी वैसी। बट तब तक के लिए आपको अगर मुझे सपोर्ट करना है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना होगा। एंड आई गिव ऑल द बेस्ट विशेस टू माय फ्रेंड्स ब्रेज भाई एंड आयशा, दैट यू गिव अ वेरी वंडरफुल, ब्यूटिफुल, अमेजिंग डॉटर birth and bring her into a life, and may अल्लाह हमेशा उस बच्चे के सर पर माँ बाप का साया रखे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको हर नजर से बचाया, आमीन आमीन। तो बस व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगर आप किधर से वो होते हो तो कहीं से अल्लाह दे देते। वैसे अब मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है गाइज कि आपको तो पता ही है, मेरा फोन टूट गया था कोई और रीजन से। यस, व्लॉग में कुछ और बताया गया था। तो मेरा जो ये फोन टूटा था उसके बाद से मैं इसको रिप्लेस नहीं करा पाई थी, क्योंकि इसमें मेरा पूरा डेटा वगैरह था और मेरे पास दूसरा कोई फोन नहीं था जिसमें मैं बैकअप ले सकूं, बिकॉज मेरा दूसरा फोन भी बहुत हैंग हो रहा था। सो गाइज, मेरा ये जो स्पेयर फोन है वो मुझे बहुत काम आ रहा है इस फोन के टूटने के बाद। क्योंकि ये फोन जब टूट गया था ये चल रहा था, बट अचानक से क्या हो गया ना कि ये फोन अब चलना बंद हो गया है। अब इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। आप अगर इसको क्लोजली देखोगे तो इसके जो स्क्रीन है इसके ऊपर है ना ब्लू 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 होने लग गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया है मेरे साथ। यही मेरी रोजी रोटी है गाइस, आप समझ सकते हो, वीडियोस बनाना, व्लॉगिंग करना एंड ऑल दैट स्टफ। बट कोई नहीं, इसके लिए भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई रास्ता खोलेंगे। एंड माई डैड इज लाइक, तू क्यों टेंशन लेती है, देखो फोन चाहिए मैं दिला देता हूँ। बट आई एम लाइक, अपने मॉम डैड पे डिपेंडेंट नहीं होना है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। बिकॉज मुझे पता है वहां पर अगर मैं रहूंगी मैं बहुत बिगड़ जाऊंगी, मैं बहुत बेबी सिट हो जाऊंगी वहां पर, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, मैं एकदम एकदम अलगरज हो जाऊंगी, मैं अपने काम में सोचूंगी कि हाँ मम्मी डैडी है, बट ऐसा नहीं करना है मुझे। बिकॉज अगेन आई डोंट वांट टू फॉल इनटू दिस थिंग, आई वांट टू बी ऑन माई सेल्फ नाउ, फ्रॉम नाउ ऑलवेज। मैं हमेशा से अब ऐसा चाहती हूँ कि मैं अपने आप पर ही रहूं, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। मतलब आप किसी पे भी डिपेंडेंट हो जाते हो ना तो सामने वाला आपका बहुत फायदा उठाता है, आपकी कमजोरी एक एक नस पकड़ लेता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, मेरे माँ बाप तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट मैं उनके लिए ऐसा ना कर दूं, मैं उनकी कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ मम्मी मेरे को पैम्पर कर रहे तो मैं लेटे रहूं, मैं काम नहीं करूं, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मैं बैठे बैठे लेटे लेटे और खाली दिमाग शैतान का होता है। तो इसलिए मैं अपने काम पे बहुत फोकस्ड रहना चाहती हूँ। आज भी मैं कैसे कैसे व्लॉग बना रही हूँ वो मेरा अल्लाह जानते हैं। बट कोई नहीं, हर मुश्किल के बाद एक आसान रास्ता होता है और अल्लाह पाक हमेशा मेरे लिए रास्ता क्रिएट करते हैं और हमेशा करते आए। तो मैं उस चीज की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस चीज में भी मैं एक पॉजिटिव चीज सोच रही हूँ कि यस, ये फोन को मुझे एट दी एंड फॉर्मेट ही करना था, बिकॉज इसमें जो फोटोज और वीडियोज है मेरे कोई काम की नहीं है, अब तो मेरे कोई काम की नहीं है।
तो मैं वो सारी चीजें डिलीट करना ही चाहती थी, तो अल्लाह पाक ने बोले कि जल्दी करो, देखो नहीं करेंगे तो तुम्हारा फोन ऑफ। तो इट इज गॉन, इट इज डेड नाउ, एंड आई एम होपिंग कि जल्दी से जल्दी ये फोन मैं बनाने दूं, जैसी मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ जाएगी वैसी। बट तब तक के लिए आपको अगर मुझे सपोर्ट करना है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना होगा। एंड आई गिव ऑल द बेस्ट विशेस टू माय फ्रेंड्स ब्रेज भाई एंड आयशा, दैट यू गिव अ वेरी वंडरफुल, ब्यूटिफुल, अमेजिंग डॉटर birth and bring her into a life, and may अल्लाह हमेशा उस बच्चे के सर पर माँ बाप का साया रखे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको हर नजर से बचाया, आमीन आमीन। तो बस व्लॉग यहीं पर